जय भीम आप सभी को। हम सब मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्यों के जीवन में आए दिन कुछ न कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं और जिसे देखने के बाद इंसान एक बार ही सही लेकिन ज़रूर सोचने पड़ता है कि इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं कैसे घटती हैं, यानी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे ही प्राकृतिक घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस प्राकृतिक घटना का मतलब नाम है, टॉपिक है दिन और रात क्यों होता है। आज का ये जो क्लास है पूरी तरह से इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड है कि दिन और रात क्यों होता है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे, अध्ययन करेंगे कि दरअसल इसके पीछे का रीज़न क्या है कि दिन और रात होता है। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को देखना। सबसे पहले थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी दो गतियां करती है। इसे देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी दो गतियां करती है। एक घूर्णन गति और दूसरा गति का नाम है परिक्रमण गति। तो पृथ्वी दो गति करती है, पृथ्वी दो गति करती है। एक गति का नाम है घूर्णन गति, जिसको रोटेशन मोशन भी बोलते हैं हम लोग, और एक का नाम है परिक्रमण गति, इसको परिभ्रमण गति भी बोला जाता है। तो दिन और रात होने का जो मुख्य कारण है वो है ये घूर्णन गति। ये घूर्णन गति मुख्य कारण है कि दिन और रात क्यों होता है। तो ये तो हम लोग समझें कि मुख्य कारण ये है, लेकिन कैसे, हम कैसे कर दें कि ये जो घूर्णन गति है ये दिन और रात होने का एक कारण है। तो आइए इसको पूरी डिटेल समझते हैं कि क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग घूर्णन गति समझते हैं कि घूर्णन गति होता क्या है। इसे देखिए, घूर्णन गति का सीधा मतलब है ना कि अपने अक्ष पर घूमना। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर चारों तरफ घूम गए तो क्या हो गया, ये हमारा घूर्णन हो गया। यानी कि हम यहाँ पर अपने ही जगह पर खड़ा होकर घूम रहे हैं, घूर्णन गति हो गया। बचपन में हम लोग जैसे कि जो खास करके जो लोग देहात के होंगे, शहर वालों को तो उतना नहीं पता होगा, लेकिन देहात वाले लोग जानते हैं, जो लट्टू जो होता है ना, लट्टू जब नचता है ना तो वो भी एक ही पॉइंट पर रहता है। उसका जो लोहे की जो कील होती है ना वो एक ही पॉइंट पर रहते हैं और उसी पर के जो है कि वो चारों तरफ लट्टू नचते रहता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने स्थान पर घूर्णन गति कर रहा है। या फिर ये जो पंखा हमारा होता है, पंखा भी तो एक तरह से घूर्णन गति ही करता है ना। तो हमें लगता है कि आप लोगों को घूर्णन गति क्लियर हो गया। ज़्यादा अगर समझ में नहीं आए तो सीधा बस समझ ले कि हम जहाँ खड़ा है वहीं पे घूम रहे हैं चारों तरफ, मतलब कि वहीं पे खड़ा होकर के घूर्णन गति है। और इसको अगर अंतरिक्ष के भाषा में अगर हम बोले, मतलब कि ग्रहों ग्रहों की भाषा में, तो ग्रहों का अपने अक्ष पर चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। और परिक्रमण गति का मतलब होता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि परिक्रमा करना, परिक्रमण गति कहलाता है। तो ये हमारा अभी टॉपिक नहीं, इसलिए इसको हम अभी नेगलेक्ट करके चलते हैं, इसको अभी उतना नहीं देखते हैं। तो ये बात तो क्लियर हुआ कि घूर्णन गति क्या है। लेकिन घूर्णन गति से दिन और रात होने का संबंध क्या है, मतलब हम कैसे बताएं कि घूर्णन गति जो है कि दिन और रात का दिन घूर्णन गति के वजह से ही दिन और रात होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमारा है सन, यानी कि सूरज, जो अपना प्रकाश चारों तरफ यहाँ से फैलाता है, ठीक ना। और ये जो हमारा हो गया पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का, और ये जो हो गया हमारा पृथ्वी का अक्ष हो गया। अक्ष कहने का सीधा मतलब होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ना उसको अक्ष बोला जाता है ना। तो ये हमारा अक्ष हो गया, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। देखिए अब समझते हैं कि घूर्णन गति का संबंध कैसे है दिन और रात से। यहाँ से इससे कि सूरज है और यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। यहाँ से जो है कि सूरज अपना प्रकाश चारों तरफ बिखरा रहा है, तो इधर आ रहा है, ठीक ना, हमारे यहाँ यानी कि पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है। लेकिन देखिए
प्रकाश आ रहा है। यहाँ तक तो प्रकाश, और यहाँ तक प्रकाश तो पहुंचा। यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ तक जो है कि हमारे सूरज की लाइट जो है कि पृथ्वी पर पड़ रहा है। ये जो सूरज है, सूरज का जो प्रकाश है पृथ्वी पर यहाँ तक पड़ रहा है ना। ये वाला देखिए, यहाँ तक और यहाँ तक। लेकिन इसके जो पीछे का हिस्सा है, ये तो सूरज के सम्मुख का, यानी कि सूरज के सामने का हिस्सा हो गया। लेकिन इसके जो पीछे का हिस्सा, यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं भी प्रकाश दिखाई दे रहा है? इस सब में नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो है ना पीछे पड़ जाता है। कहने का मतलब कि जो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो इस साइड में तो पड़ रहा है क्योंकि ये सम्मुख है, कि सूरज के सामने है। लेकिन ये क्या है, सूरज के पीछे है, जिस वजह से यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक साइड में दिन हो रहा है और एक साइड में रात हो रहा है। लेकिन यही पृथ्वी चूंकि घूर्णन गति करती है, तो घूर्णन गति यह पश्चिम से पूरब की ओर करेगी, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हुए जब ये मतलब कि ऐसे होते हुए रोटेट करेगी, इस तरह से जब ये रोटेट करेगी, तो जिस साइड में पहले दिन था वहां धीरे धीरे रात होते चला जाएगा, यानी कि शाम होते चला जाएगा और रात हो जाएगा। और जहां पहले रात था वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से सुबह की ओर पहुंचेगा, है ना। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये घूर्णन गति करने का मतलब क्या है कि ये अपने अक्ष पर गति करेगा, जहां है वहीं पर। लेकिन ये धीरे धीरे जहां पर जिस साइड में पहले दिन था वहां पर घूर्णन गति की वजह से रात हो जाएगा। जैसे इस तरह से नाचेगा ना पृथ्वी, तो ये रात वाला साइड दिन में बदलेगा और दिन वाला साइड रात में बदलेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर हमारा दिन हो रहा है और यहाँ रात। लेकिन जब घूर्णन गति करेंगे तब घूर्णन गति, जैसे 12 घंटा रात रहेगा, 12 घंटे के बाद धीरे धीरे 12 घंटा तक घूर्णन करेगी। और उसके बाद जो है कि गति करते हुए जब 12 घंटा इसका पूरा हो जाएगा, तो जहाँ पर रात था वहाँ पर दिन, और जहाँ पर दिन होगा वहाँ पर रात होगा। तो इस तरह से घूमेगी, तब जाकर के जो है कि दिन रात में और रात दिन में बदलेगा। तो हमको लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि दिन और रात के पीछे घूर्णन गति है। क्लियर हो गया होगा। और देखिए, और घूर्णन गति की वजह से कहीं ना कहीं मानव जीवन का जो पृथ्वी पर होना भी एक मतलब कारण हो सकता है, कि हम ये कह सकते हैं कि जो घूर्णन गति है उस वजह से मानव जीवन है। जिससे यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड में दिन हो रहा है और एक साइड में रात हो रहा है। लेकिन अगर ये जो हमारी पृथ्वी है घूर्णन गति नहीं करे तो क्या होगा, एक साइड पे दिन रहेगा और एक साइड पे रात रहेगा। तो एक साइड हमेशा लोग जलते रहेंगे धूप से और एक साइड हमेशा ठंडा और बर्फ रहेगा। तो इस सिचुएशन में मानव जीवन संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि मानव जीवन को न्यूट्रल परिस्थिति चाहिए ना। जैसे हमारे अभी पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम 4 प्रकार के मौसम होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना। इस घंटे में जो है कि हमारे टेम्परेचर भी बदलते रहते हैं। तो मानव सिर्फ एक तरफ से, जैसे कि सिर्फ दिन रहेगा, तो उस समय मानव जीवन का होना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि घूर्णन गति भी मानव जीवन का पृथ्वी पर, मतलब कि घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर मानव जीवन है, ये हम कह सकते हैं। अब एक और यहाँ पर सवाल है कि घूर्णन गति जब पृथ्वी कर रही है, हम लोग को आभास क्यों नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है? देखिए, घूर्णन गति का नहीं पता चलने का रीजन जैसे जानते हैं क्या है। एक तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग शायद 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में शायद इसका क्षेत्रफल है पृथ्वी का। और उसके अलावा ये जो घूर्णन और परिक्रमण गति है ना, उसका जो है कि संबंध है, मतलब कि ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति का जो दोनों का जो निरंतर गति चलते रहता है ना, इस वजह से भी हम जो है कि घूर्णन गति को ज़्यादा आभास नहीं कर पाते, ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं कि ये पृथ्वी घूम रही है। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। और हमने थी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर दोस्तों में हो सके तो।
और मिलते हैं तब तक फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।